आपका पहला क्वेश्चन ये है कि कार्ल न्यूबर्ग ने बायोकेमिस्ट्री को किस वर्ष इंट्रोड्यूस किया था। तो आइए इस क्वेश्चन को जानने से पहले जानते हैं कि बायोकेमिस्ट्री है क्या। डियर स्टूडेंट, बायोकेमिस्ट्री हमारे लाइफ प्रोसेस का एक ऐसा विज्ञान है जिसमें जिंदा चीज़ों के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन शामिल है। यह हमारे शरीर के बॉडी फ्लूइड टिश्यू के केमिकल कॉम्पोजिशन को शामिल करता है। इसके साथ साथ हमारे सेल के अंदर सफ़ेद जेली जैसे सब्सटेंस जिसे कि प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है उसे बनाता है और ये ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। यह जानकारी हमें बायोकेमिस्ट्री से प्राप्त होती है। इन सभी बातों को जर्मन केमिस्ट कार्ल न्यूबर्ग ने सन 1903 में पूरी दुनिया को बताया था। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो रहा है। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि एमिनो एसिड के मोनोमर किस बॉन्ड के द्वारा आपस में ज्वाइन रहते हैं। तो यहाँ पर दो बातें हैं जो आपको समझनी है। पहला है एमिनो एसिड और दूसरा है एमिनो एसिड मोनोमर। आइए पहले जानते हैं कि एमिनो एसिड के बारे में। आप सबने कभी ना कभी अंडा, दाल या सोयाबीन तो खाया ही होगा। जब आप कोई प्रोटीन से भरा भोजन खाते हैं तो डाइजेशन के बाद वो प्रोटीन एमिनो एसिड का रूप ले लेता है। अब जो एमिनो एसिड बना है वो कहीं भाग ना जाए तो उसे कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बोक्सिल ग्रुप जिनमें एन और सी टर्मिनल होते हैं एमिनो एसिड को बांध कर रखते हैं, जिसे पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है। इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो रहा है। सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपके अगले क्वेश्चन में डीएनए का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। डीएनए पृथ्वी ग्रह पर जीवन का आधार है। हर जिंदा चीज में यह होता है। डीएनए का कार्य सभी जेनेटिक जानकारी को इकट्ठा करना होता है जो किसी जीव के बड़ा होने में, उसे कार्य करने में और बच्चे पैदा करने में मदद करता है। यह हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है। डीएनए आमतौर पर हमारे शरीर के कोशिकाओं में क्रोमोसोम के रूप में होता है। इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो रहा है। सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने किसी हेयर शैम्पू या हेयर प्रोडक्ट का ऐड देखा होगा तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो रेशेदार होता है और हेलिकल शेप में होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गाय, बैल, याक या एक सींग वाला गैंडा जो जिसमें सींग होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं जिसे केरोटिन कहा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन से ए सही हो रहा है। सो केरोटिन इज द राइट आंसर। आपके अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सुक्रोज क्या है। डियर स्टूडेंट, सुक्रोज जिसे हम टेबल शुगर या व्हाइट शुगर के नाम से जानते हैं, यह नेचुरली रूप से शुगर केन या गन्ने से प्राप्त किया जाता है जो बना होता है कार्बोहाइड्रेट और डीसैचराइड के अणुओं से मिलकर। अतः यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो रहा है। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपके अगले क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा रीजन है जिससे कि वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो डियर स्टूडेंट, आप तो ये पहले से जानते होंगे कि वाटर का इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड के मुकाबले कम होता है। पर क्या आपको यह पता है कि आखिर कम क्यों होता है? डियर स्टूडेंट, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके कारण वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रूप में होता है। डियर स्टूडेंट, आपसे ये पूछा गया इस क्वेश्चन में कि प्रोटीन के रिपीट यूनिट को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जिस प्रकार प्लास्टिक, जिसे कि सिंथेटिक पॉलीमर कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में भी बायोलॉजिकल प्लास्टिक जैसा पदार्थ पाया जाता है जो बहुत सारे प्रोटीन के रिपीटिंग यूनिट से बना होता है, जिसे हम एमिनो एसिड कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो रहा है। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपके अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वाटर का हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। तो द हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर का मतलब डियर स्टूडेंट यह होता है कि 1 मोल ऑफ वाटर को कितनी गर्मी दी जाए कि वो पूरी रूप से भाप में बदल जाए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं दूसरे शब्दों में कि आपको 1 मोल पानी किसी बर्तन में दिया गया और आपको उसे बॉयल करना है
और देखना है कि कितना जूल एनर्जी खर्च हुआ पानी को पूरी तरह से भाप बदलने में, और ये वैल्यू आता है 2260 किलो जूल पर किलोग्राम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो रहा है। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, आपके अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि टर्सरी स्ट्रक्चर को नीचे दिए गया कौन सा ऑप्शन मेंटेन करके रखता है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि टर्सरी स्ट्रक्चर में एमिनो एसिड के साइड चेन और पॉलीपेप्टाइड बैकबोन शामिल होते हैं। एमिनो एसिड क्या होता है मैंने ये आपको पहले बता दिया है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों मिलकर प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो रहा है। सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर नीचे दिए गए किस टेक्निक से प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको मैं डियर स्टूडेंट ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको मैं खुद दे रहा हूं करने के लिए। आपको इसका अगर आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और फिर कल के वीडियो में इसका मैं आंसर आपको बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।